आपकी क्या एजुकेशन बैकग्राउंड है, फाइनेंस में कैसे आना हुआ एंड ऑल स्टफ? It's a very long story और जी। like it's like 20 years. मेरा एक्सपीरियंस all over the world रहा. Like मैंने सिंगापुर में जाके काम किया, मैंने अफगानिस्तान के अंदर भी काम किया, मैंने इंटरनेशनली दुबई के अंदर। फाइनेंस के हवाले से कुछ बेसिक बात करेंगे क्योंकि माशाल्लाह आप एक्सपर्ट हैं। ये बताइए कि इस सिंपल वर्ड में फाइनेंस एक्सपर्ट का क्या मतलब है? एक लेमैन की लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ फाइनेंस एक्सपर्ट या फाइनेंशियल बैकग्राउंड, इसका मतलब आसान जवाब क्या है? बेसिकली आप अपनी मैं इसको जैसे इकोनॉमिक्स के अंदर कहा जाता है जी। कि स्कैसिटी में ये होता है कि आप अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर अपनी चीज़ों को मैनेज करें। तो फाइनेंस में भी कुछ इसी तरह की चीज़ है कि आपने अपने डिसीजन सही लेने हैं। बेसिक मिस्टेक्स जो लोग फाइनेंस में करते हैं ये अपनी सेविंग को लेके, आमतौर पे क्या 2 से 3 मिस्टेक्स होती हैं जो कि आमतौर पे लोग करते हैं अपनी सेविंग को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके? जो सबसे बड़ी होती है, आप रिसर्च नहीं करते। सही। जब आप रिसर्च नहीं करते मार्केट के अंदर, आप ये नहीं देखते कि बैकग्राउंड क्या है, उसके रेगुलेशन पीछे क्या है। जी। आप उसको ये नहीं देखते कि आप उसके पीछे क्या एलिमेंट्स, जो फंडामेंटल्स हैं, जी जी। वो किसी भी चीज़ के फाइनेंस के, वो आप उसको नहीं देखते, तो फिर आप इस तरह के लॉसेस में जाते हैं। 2026 आ गया है, तो 2026 में क्या हमें अब एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे पास? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम एहसन खान है और आप देख रहे हैं मेरा शो। आज मैंने अपने एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया है अपने स्टूडियो में। इनसे बड़ा एक स्पेशल ताल्लुक भी है। मुझे याद है हम लोग एक कंपनी में, नाम नहीं लूँगा, एक मीडिया का डिपार्टमेंट है, मीडिया प्रोडक्शन एक चैनल है जिसमें मैं और जहांज़ेब गनी, वो हम लोग साथ काम किया करते थे, बहुत पुरानी यादें भी हैं। फिर हमने अपने प्रोफेशन में आगे बढ़े। जहांज़ेब एक एक्सपर्ट हैं, फाइनेंस एक्सपर्ट हैं और बहुत ही काबिल प्रोफेशनल एंड ज़बरदस्त दोस्त हैं। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की भी थी बड़े अरसे से कि जहांज़ेब यार तुम्हारे पास टाइम हो तो ज़रूर आना। तो हम लोग बैठ नहीं पा रहे थे, टाइम निकल नहीं पा रहा था, मेरी भी मसरूफियत थी, फिर उनकी भी मसरूफियत थी, लेकिन बहरहाल फाइनली जहांज़ेब वाज वेरी काइंड टू मी और वो आए और उनसे पूछते हैं, ही इज अ ग्रेट फाइनेंस एक्सपर्ट, तो उनसे पूछते हैं उनका बैकग्राउंड। अस्सलाम वालेकुम जहांज़ेब, थैंक यू बडी फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। आई फील रियली ऑनर्ड कि आपने मुझे यहाँ मौका दिया अपने बारे में बताने का। वाह जहांज़ेब, थोड़ा बताइए अपने बैकग्राउंड के हवाले से, जो लोग आपको नहीं जानते ज़ाहिर है, आपकी क्या एजुकेशन बैकग्राउंड है, फाइनेंस में कैसे आना हुआ एंड ऑल स्टफ? इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी और इट्स लाइक 20 years। मैंने कराची यूनिवर्सिटी से बैचलर्स किया था, फिर मैंने मास्टर्स किया, फिर मैंने ACCA क्लियर किया। उसके बाद फिर मैंने IFA एंड IPA UK और ऑस्ट्रेलिया बेसिस मैंने क्वालिफिकेशन ली। फिर मेरा एक्सपीरियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड रहा। लाइक मैंने सिंगापुर में जाके काम किया, मैंने अफगानिस्तान के अंदर भी काम किया, मैंने इंटरनेशनली दुबई के अंदर मुख्तलिफ असाइनमेंट्स पे जाके मैंने काम किया। इसके अलावा मैंने मेरा वेरियस जो है ना वो इंडस्ट्रीज से मेरा एक्सपीरियंस रहा है। लाइक सर्विस इंडस्ट्री हो गई, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, बैंकिंग सेक्टर हो गया, फाइनेंशियल सेक्टर्स हो गया, इन सब जगह पे मैंने अपनी सर्विसेज वहाँ काफ़ी दी। इसके अलावा मेरा एक्सपोजर जो रहा है, फिर मैं सिमा के अंदर आया। सिमा के अंदर मेरे फाइनलिस्ट हूँ, मैं एक केस स्टडी वहाँ कंप्लीट कर लूँगा तो मैं सिमा के भी क्वालिफाइड हो जाऊँगा। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस जो है ना ऑल ओवर द वर्ल्ड, लाइक वॉर जोन के अंदर, या फिर आप कहें कि बहुत सारी जो स्टार्टअप्स हो गए और इन्वेस्टमेंट्स हो गई। अभी मैं करंटली मैं US के अंदर काम कर रहा हूँ, कंसल्टेंसी कर रहा हूँ। इसके अलावा मॉर्निंग के अंदर जो है ना मेरे पास जो जॉब है, मैं उसमें CFO एंड कंपनी सेक्रेटरी हूँ, अलीलाल सिक्योरिटीज एंड शेयर एडवाइजरी। नहीं कमाल आदमी है जहांज़ेब और बहुत ही काबिल है, मैंने बताया, वंडरफुल मेरे साथ जो एक्सपीरियंस रहा था। जहांज़ेब हम कुछ फाइनेंस के हवाले से कुछ बेसिक बात करेंगे क्योंकि माशाल्लाह आप एक्सपर्ट हैं। ये बताइए कि इस सिंपल वर्ड में फाइनेंस एक्सपर्ट का क्या मतलब है? एक लेमैन की लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ फाइनेंस एक्सपर्ट या फाइनेंशियल बैकग्राउंड, इसका मतलब आसान जवाब क्या है? फाइनेंस एक्सपर्ट देखिए, बेसिकली आप अपनी मैं इसको जैसे इकोनॉमिक्स के अंदर कहा जाता है कि स्कैसिटी में ये होता है कि आप अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर अपनी चीज़ों को मैनेज करें। तो फाइनेंस में भी कुछ इसी तरह की चीज़ है कि आपने अपने डिसीजन सही लेने हैं, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को किस तरह आपने ग्रो कराना है, आपने किस तरह उस चीज़ों को मैनेज करना है, उसका रिकॉर्ड कैसे रखना है, ये फिर अकाउंटिंग में आ जाता है। लेकिन आप इसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं, ये आपको ओवर द पैसेज ऑफ टाइम एक्सपीरियंस और स्टडी करने से आता है। आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी हो तो आप चीज़ों को बेहतर तरीके से, लेकिन फर्स्ट यू हैव टू स्टडी। सही, बेसिक चीज है, बेसिक। अच्छा, अमूमन जो लोग अगर हम बात करें कि जो बेसिक मिस्टेक्स जो लोग फाइनेंस में करते हैं ये अपनी सेविंग को लेके, आमतौर पे क्या 2 से 3 मिस्टेक्स होती हैं जो कि आमतौर पे लोग करते हैं अपनी सेविंग को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके यूजुअली? देखिए,
आप जो सबसे बड़ी होती है, आप रिसर्च नहीं करते। सही। जब आप रिसर्च नहीं करते मार्केट के अंदर, आप ये नहीं देखते कि बैकग्राउंड क्या है, उसकी रेगुलेशन पीछे क्या है, जी आप उसको ये नहीं देखते कि आप उसके पीछे क्या एलिमेंट्स जो फंडामेंटल्स हैं, जी जी वो किसी भी चीज के फाइनेंस के, वो आप उसको नहीं देखते, तो फिर आप इस तरह के लॉसेस में जाते हैं। आप कभी कभी आप उसमें 100 में से आप 2 केस में कामयाब भी हो जाएंगे, लेकिन 98% फेल होंगे, क्योंकि आपकी रिसर्च नहीं है। फिर मार्केट में जो भी चीज़ होगी, वो जब टाइम लगाती है और चीज़ें होती है, तो उसका एक बैकग्राउंड होता है। और अगर आप ये चीज़ों को स्टडी करें, रिसर्च करें, और मार्केट में शुरू में आप जब जाएं, तो आप थोड़े पैसों के साथ जाएं, थोड़ी चीज़ों के साथ इन्वेस्टमेंट करें, और उसके साथ आप फिर ग्रो करें। वाह, वेरी नाइस। 2026 आ गया है, तो 2026 में क्या हमें अब एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे पास एज कम्पेयर टू 2024, 2023 या इवन 2025 जो अभी गुजरा है। तो क्या इन्वेस्टमेंट हमें एग्रेसिवली करना चाहिए, या अभी 2026 जरा एहतियात का साल रहा है? नहीं, आपको इन्वेस्टमेंट तो देखें, आपको अपॉर्चुनिटीज हमेशा रहती हैं। अपॉर्चुनिटीज अभी आ रही हैं मार्केट के अंदर, 10 एवेन्यूज खुल रहे हैं। लाइक जैसे स्टॉक मार्केट, आजकल आप देखें स्टॉक मार्केट बड़ी बूम पे है। आप मुख्तलिफ म्यूचुअल फंड्स देख लें, म्यूचुअल फंड्स के अंदर काफ़ी इन्वेस्टमेंट आ रही। क्रिप्टो करेंसीज में आप देखें, उसके अंदर अभी बीच में कुछ सोलारा वगैरह जो तो दूसरे वो थे कॉइन्स थे, वो नीचे की तरफ आए, लेकिन वो आप ये देखें कि आपको किस टाइम पे, राइट टाइम पे आना। लेकिन आपको बी अवेयर ऑफ द पॉन्जी स्कीम्स हो गई, इस तरह की चीज़ों का आप इनसे अवेयर रहना। लेकिन आपको रिसर्च करके, मेरे ख्याल से जो 2026 है, ये पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा होगा। इसमें इन्वेस्टमेंट की काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और स्टार्टअप्स भी काफ़ी आने की उम्मीद है, और जो आ रहे हैं पाइपलाइन में हैं। ठीक है। आजकल जब हम बात करते हैं सेफ इन्वेस्टमेंट, ये बड़ा एक ट्रेंड चल रहा है सेफ इन्वेस्टमेंट का, तो सेफ इन्वेस्टमेंट क्या बिजनेस को कहते हैं, या फिर वही ट्रेडिशनली सेफ इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि आप रियल एस्टेट पे इन्वेस्ट कर लें और उसका एक सर्टेन रेशो एंजॉय करते रहें, रेंट की सूरत में या एप्रिसिएशन की सूरत में? देखिए, मेरा कुछ फलसफा कुछ और है जी। किसी भी मईशत के अंदर जो एक बड़ी मैंने देखी है जी। कोई जैसे हमारी जो इकोनॉमी है, ये ग्रोइंग इकोनॉमी है, डेवलप नहीं है, लेकिन तो हमारी इकोनॉमी के अंदर तो बड़ा पैसा जो है स्टक हुआ है प्रॉपर्टीज के अंदर, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर जब इंडस्ट्रियल नहीं लग रही, कारखाने नहीं बन रहे, चीज़ें नहीं बढ़ रही, तो लोगों में एम्प्लॉयमेंट, वो एक इन्वेस्टमेंट डेड है, और वो इन्वेस्टमेंट पर फंसी हुई है। मेरे ख्याल से आप इंडस्ट्री के वजह बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज में पैसा लगाएं, ताकि बिजनेस ग्रो करे और लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो, और लोग उसमें ज़्यादा ग्रो करें। तो आपने एक पैसा रियल एस्टेट में लगा दिया, तो वो स्टक हो गया, और फिर वो आप, मेरे ख्याल में उसका फायदा दूसरे लोग ही उठाते हैं, वो बंदा तो शायद नहीं उठा पाता। आजकल हम बहुत जिक्र होता है रिसेशन के हवाले से, और फाइनेंस से काफ़ी रिलेटेड है रिसेशन। तो आपको क्या लगता है, हम पाकिस्तानी डोमेस्टिक इंडस्ट्री की बात करें पाकिस्तान की, या इंटरनेशनल इंडस्ट्री की भी बात करें, डू यू थिंक दैट रिसेशन इज अराउंड द कॉर्नर इन 2026? I don't think so. You don't think so? I don't think so, क्योंकि बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि पोटेंशियली चीज़ें काफ़ी बेहतर हो रही हैं पाकिस्तान में, स्पेशली जो है ना, जब स्टेबल गवर्नमेंट आ गई है। ऑल्दो पॉलिटिकल टर्मोइल है यहाँ हमेशा ही रहता है, लेकिन ये कि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में चीज़ें अपॉर्चुनिटीज़ बेहतर हो रही हैं। सही। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, थोड़ी सी अफगानिस्तान बॉर्डर पे हमारा इशू था, और इंडिया से तो खैर नहीं होता कुछ भी है, लेकिन अफगानिस्तान बॉर्डर पे थोड़ा, लेकिन वो भी अब कंट्रोलेबल है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, गवर्नमेंट स्टेबल है। ऐसा नहीं लगता कि गवर्नमेंट चेंज होगी, और अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। आपको मार्केट में देखना है, टेक सेक्टर हो गया और दूसरे सेक्टर्स हो गया, आप उसमें इन्वेस्ट करें। अच्छा, एक मैंने टर्मिनोलॉजी तो नहीं, काफ़ी एक स्टेटमेंट आजकल बड़ा चल रहा है, एक ग्रुप में मैं हूँ, उसमें बड़ा लोग बातें कर रहे थे। आई एम श्योर यू वुड बी डिसएग्री, इवन आई एम डिसएग्री विद दैट, लेकिन लोग बात करते हैं, और बीइंग अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट आपको उसका जवाब देना चाहिए। लोग कहते हैं कि भाई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एक्सपर्ट फील्ड इज डाइंग, मतलब दे हैव नो करियर और नो फ्यूचर अहेड। ये एक बड़ी ट्रेंड चल रहा है। तो उसकी वजह जब मैंने पूछी उनसे, तो वो कहते हैं कि बिकॉज ऑफ द AI इन्फ्लुएंस, क्योंकि AI इतना इन्फ्लुएंस कर चुका है कि ये फाइनेंशियल लोग तो साइड में हो जाने। व्हाट यू गोना से अबाउट दैट? एहसन भाई, बात ये है कि ये जो बातें हैं ना जी, आप ये देखिएगा हर दौर के अंदर एक आदमी को जो कोई भी चीज देख, जैसे मैंने अपने करियर के स्टार्ट में ओरेकल की एक फील्ड आई थी, भाई आप जहाँ से भाई ओरेकल कर लें, आप ओरेकल कर लें, आप दुनिया में बहुत जबरदस्त, एक चीज के पीछे लोग लग जाते हैं। AI यूं कर देगी, AI यूं कर देगी, भाई AI क्या इंसान, सब भाई उसका फ्यूचर है, सब चीजें हैं, लेकिन आप अभी उस चीज ने अल्टीमेटली फिल्टर आउट होना है। और फाइनेंस और बैंकिंग की फील्ड में कभी भी नहीं खत्म हो सकती, ह्यूमन का इम्पैक्ट हमेशा रहेगा।
आपको अब कभी भी एनालिसिस के लिए भाई बहुत सारे सिस्टम स्मार्ट हो सकते हैं, लेकिन उसको चलाने के लिए बहुत कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। आपको बिजनेस आप ये देखें, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग का बंदा, खासतौर पर रिपोर्टिंग का बंदे के पास कंपनी के हर चीज की इंफॉर्मेशन होती है। तो ये चीज आप कैसे अपने किसी को दे सकते हैं? एआई का इम्पैक्ट आएगा, लेकिन इससे ये नहीं होगा, बल्कि शायद लोग ग्रो कर जाए, लोग अपने आप को थोड़ा अपग्रेड कर लें, लेकिन इसको खत्म आप नहीं कर सकते। इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। एब्सोल्युटली राइट, यू आर राइट। अच्छा, अब हम दूसरे एक सेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं, फाइनेंशियल के लोग बड़े इंटरेस्टेड होते हैं स्टॉक के हवाले से या म्यूचुअल फंड्स के हवाले से, या वो गोल्ड की सूरत में इन्वेस्टमेंट सेव करते हैं, और इस तरह की यानी कि बड़ी उनका वो बड़ा खुश होते हैं सोच के कि यार ये स्टॉक में सेव कर दिया हमने, म्यूचुअल फंड्स में या फिर गोल्ड में बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं बड़ा। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? आजकल के हालात को देखते हुए ना मैं समझता हूँ कि आप जो है ना कमोडिटी के अंदर ज्यादा इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड भी अच्छा है, म्यूचुअल फंड भी अच्छा है। उसमें म्यूचुअल फंड के अंदर मुख्तलिफ प्लान्स है, लाइक जैसे कि स्टॉक फंड्स हो गए, इक्विटी स्टॉक फंड हो गए, मनी मार्केट फंड्स हो गए, इस्लामिक फंड्स हो गए। इस्लामिक फंड्स बड़े अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं, उसमें काफ़ी चीज़ें अच्छी आ रही हैं। इसके अलावा लेकिन मैं समझता हूँ गोल्ड जो है ना वो, लेकिन अब गोल्ड ये कि वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। सिल्वर के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, सिल्वर के अंदर कह रहे हैं कि फ्यूचर सुना है इसमें आ रहा है। सिल्वर के अंदर कह रहे हैं कि मार्केट वो आने वाले दिनों के अंदर उस पर काफ़ी पोटेंशियल है और उसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। अच्छा, जहाँ से मुझे ये बताइए कि एक स्टॉक होता है और एक बाउंड होता है, तो इन दोनों में क्या फर्क है? लोग बड़े मिक्स कर देते हैं स्टॉक और बाउंड को। देखिए, स्टॉक जो होता है ना, स्टॉक आपके शेयर्स है, मार्केट के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट है, शेयर्स है। और बॉन्ड्स जो होते हैं जैसे कि आपके डिबेंचर्स हो गए या बॉन्ड्स हो गए, ये आपके होते हैं लंबी मुद्दत का कर्जा। अगर आप होते हैं तो आप 1 साल से ज्यादा की जो वैल्यूज होते हैं वो बॉन्ड्स कहलाते हैं। लाइक जैसे पाकिस्तान में TFC हैं, पाकिस्तान में सुकूक्स हैं और PIBs हैं, ये सारे क्या कहलाते हैं? बॉन्ड्स है। ये आप लंबी मुद्दत का, T-bills हो गए जो कि 1 साल से कम होते हैं, लेकिन आप उसमें पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। और इन्वेस्ट लाइक जैसे आपने एक T-bill खरीदा 97 रुपीज का जी, और वो फिर जब आपको मिलेगा तो उसको आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, 100 पे मिलेगा आपको, उसके साथ इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो ये आपका बॉन्ड कहलाएगा। स्टॉक जो है ना वो स्टॉक मार्केट में आप जैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर्स के अंदर मूवमेंट होती है, आप स्टॉक मार्केट के अंदर आपका ट्रेड होता है, जी, उसे कहते हैं। ठीक है। अच्छा, जहाँ से मुझे अब ये बताइए कि क्योंकि फाइनेंशियल एक्सपर्ट होना बहुत जिम्मेदारी वाला काम है, कहते हैं ना कि मतलब थोड़ा से पैसे भी आगे पीछे हो गया, क्योंकि आप ऑडिट करते हो, नॉट डोमेस्टिक, इंटरनेशनली भी ऑडिट करते हो। और आपने बताया कि आप दुनिया घूमे माशाल्लाह ऑडिट के हवाले से, तो कभी ऐसा मौका हुआ है लाइटर नोट में कि आप कभी बोल रहे हो कि यार यहाँ फंस गए और आपको उसका जवाब देना हो, बड़ी रकम हो और आप उसके रिस्पॉन्सिबल हो और मामला थोड़ा गड़बड़ी का, यानी कि जवाब नहीं दे पा रहे हो, कभी लाइटर नोट में? हाँ, मैं जब वहां पे था, एक एरिया में था पाकिस्तान से बाहर ही जी, तो वहाँ एक स्टोरी ये हुई थी कि मेरे साथ के थोड़ी बात लंबी हो जाएगी, जी, करे, लेकिन ये कि मैं जब वहां था तो मुझे पास कुछ कैश आया जी, तो मैंने उसको, जब बुक्स और कैश दोनों मैच नहीं था जी जी, तो मेरे पास कैश आया, वो उसमें कुछ और अमाउंट थी और जो बुक्स में था वो अलग था जी, तो फिजिकल और उसमें फर्क था। तो मैंने जब वो लोग जा रहे थे, सब ईद पे जा रहे थे, छुट्टियों पे जा रहे थे जी, और मुझे वो कैश दे के चले गए। वाह। जब वो कैश दे के चले गए तो उसके बाद 3 महीने तक कुछ भी नहीं हुआ। 3 महीने के बाद एक दिन रात को पता लगा कि एक पाकिस्तानी ने कुछ वाकया हुआ वहां पे, और वह वाकया होने के बाद जो ना उन्होंने आके मुझे पकड़ लिया। रात को बर्फबारी हो रही थी और कहने लगे कि अब वो साहब मुझसे कहने लगे कि आपकी बुक्स और ये चीजें मैच नहीं हुई। बहरहाल मैंने बोला ये चीज पहले की भी थी, वो मैंने अच्छा किया पता, मैंने उसकी एक ईमेल डाली हुई थी मैंने 3 महीने पहले, वो ईमेल की वजह से मैंने उनको ईमेल दिखाया कि ये फर्क था, यही डिफरेंस अभी तक चल रहा है। तो वरना तो वो मैं बड़ा फंस जाता। तो हर चीज को डॉक्यूमेंट करना बहुत चीजें बहुत जरूरी है, वो मेरे दिमाग में अल्लाह ने डाला और मैंने उस चीज को बेहतर तरीके से कोप अप किया, तो वो मुझे आज भी याद है। वाह। अच्छा, जहांजेब से ज़ाहिर मेरी बड़ी दोस्ती यारी भी है और मैंने इनका पूरी जर्नी देखी है लास्ट 20 ईयर्स की, और कितने मेहनती थे। मुझे याद है शुरू से ही बड़े डेडिकेटेड, मेहनती, फोकस और एडमायरेबल शख्सियत रहे हमेशा से मेरे लिए। एंड अल्हम्दुलिल्लाह हम वी वर स्टिल इन कॉन्टैक्ट। जहाँ से जो हमारी पॉडकास्ट है बेसिकली ये यंगस्टर्स के लिए ज़्यादा है। मैं कोशिश करता हूँ कि एजुकेशनल टॉपिक लेके आऊँ, AI के हवाले से, डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से, या जनरल बिजनेस को ग्रो कैसे किया जाता है, इसमें आपकी एक्सपर्टीज़ है। आप यूजुअली लोगों के जो एंटरप्रेन्योर जो लोग होते हैं उनको स्टार्ट करते हैं, उनको आगे लेके जाते हैं, तो कभी खुद नहीं लगता कि यार मैं अपनी कंपनी खोल लूं? मैंने इतने कंपनीज को एस्टेब्लिश कर दिया, अब नाम भी नहीं पता इतनी कंपनीज को आप एस्टेब्लिश कर चुके हैं, तो कभी खुद का कंपनी का नहीं सोचा आपने? एहसन भाई,
कोशिश कर रहे हैं, हम अभी भी लगे हुए हैं हम्म, और आपके साथ भी कुछ हमारा जी प्लान जी वो तो चल है, रहे हैं, हमारा तो है। चल रहे हैं और आपके साथ हम एक्सपर्टीज शामिल है। बहरहाल हम कर रहे हैं चीजों को, अभी टाइम है कि अब हाँ। एक्सपीरियंस अल्लाह ने दे दिया है, हाँ। बहुत सारी चीजें दी। चराग थोड़ा सा तले अंधेरा तो नहीं कह नहीं, सकते। नहीं, ऐसी बात अच्छा, नहीं। मेरा तो मजाक भी है। तो जो लोग आना चाहते हैं इस फील्ड में, क्या जो क्योंकि यंगस्टर्स हैं जिन्होंने हाई स्कूल कंप्लीट किया है, दे वांट टू कम, दे वांट टू बी लाइक यू, व्हाट इज योर ओपिनियन कि आने वाले फ्यूचर में फाइनेंस में आना सेफ है, या आपकी क्या ओपिनियन होगी? आपका कैमरा ये रहा, व्हाट डिटेल मैसेज दे दीजिए उनके पब्लिक को। देखिए मेरे सारे लोगों को पहले ये कि आपके अंदर पैशन हो, आपको जिंदगी के अंदर ग्रो करना है। पाकिस्तान में और इंडिया के अंदर जो बड़ा फ़र्क है, हमारे दरमियान जो सबसे बड़ा फ़र्क है हमारी एजुकेशन का फ़र्क है। अगर हम पैशनेटली अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करें और अपने आप को ग्रो करें, अपने आप को मजबूत करें, दुनिया में देखिए 2-3 चीज़ों से आप चीज़ें ऊपर कर अपने आप को तरक्की, हमारे पास एक ही टूल है, वो है एजुकेशन। अगर हम अपनी एजुकेशन पे फोकस करें और जो रिसर्च पे तवज्जो दें और इंटरनेशनल मार्केट पे हम कोशिश करें कि उसके साथ कंपैटिबिलिटी हो। अगर कंपैटिबिलिटी हो और रिसर्च करते रहें, पढ़ते रहें, चीज़ों की तरफ जाएँ और हम फजूल जो हम लोग आजकल मैंने देखा है कि हमारे बहुत सारी जो मेरे ख्याल में एप्लीकेशंस हैं, उनका इस्तेमाल जो है वो गलत। मैंने इंडिया के चैनल देखा था, वहाँ पे वो बीच में रोक के एड्स का बताते हैं कि ये एजुकेशन आप ले, हमारे पास ये कोर्स इतने में हो रहा है, इसमें आप ये वो कोड लगाएं। हमारे यहाँ इस तरह की चीज़ें नहीं है, हमारे यहाँ अभी भी जो है ना वो बिल्कुल भीड़ चाल का हिस्सा है। तो एजुकेशन की तरफ तवज्जो दें, अपना पैशन बनाएं और जिस चीज़ में भी जाएं उसको आप उसमें बिल्कुल जोर लगा दें। ये मेरी सबको एडवाइस है और पढ़ते रहें और हिम्मत ना हारें। सबसे बड़ी बात ज़िंदगी के अंदर फेलियर्स हैं। आप कोई भी काम शुरू करेंगे, आपको शुरू में फेलियर्स मिलेंगे, लेकिन फेलियर से नहीं घबराना है, आपने अपने काम पे फोकस रहना है और आगे बढ़ना है। Excellent, Jadeb. Thank you so much for being, coming and taking out the time. फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और शो में। जब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।